बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, इसके साथ ही मौसम से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो आज निकल कर आ रही हैं। आइए सबसे पहले इस पर आपको बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो है गुजरात से, जहां पर 8 अगस्त को तेज बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर ओडिशा की भी हम बात करें तो यहां भी 7 और 8 अगस्त को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आपको बता दें यहां भी अगले कुछ दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अगले 5 दिन यहां भी जमकर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक की अगर बात की जाए तो ज्यादातर हिस्सों में यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले आपको बताएंगे कहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं, कहां पर सावधान रहने की बात कही गई है, नजर बनाए रखने की बात कही गई है। और आपको देखिए इस मैप के जरिए बताने की हम कोशिश करते हैं कहां पर सावधान रहने की। जो आप केसरिया रंग आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मूसलाधार बारिश और भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ना सिर्फ हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के इन तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहां पर सावधान रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही कई क्षेत्र ऐसे जहां पर गरज के साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी यहां पर चल सकती हैं, जहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। और जो हरा रंग आप जहां जहां देख पा रहे हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। और खासतौर से इन क्षेत्रों में ना सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। और ऐसी स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहां भी गरज चमक के साथ कुछ जगह बौछारें भी पड़ सकती हैं। और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में भी यानी मध्य भारत में भी कई जगह गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। आपको बताते हैं सबसे अधिक बारिश की जो संभावना वो कहां है। अधिकतर जगह आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें या फिर हरियाणा और राजधानी दिल्ली, तो यहां अधिकतर जगह बारिश होगी। वहीं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात की जाए, ना सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की स्थिति। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, जहां पर कई जगह बारिश होगी। वहीं ओडिशा और तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहां भी अनेक जगह बारिश, जबकि उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की स्थिति देख लेते हैं। लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार की बात की जाए या फिर केरल, इसके साथ साथ कर्नाटक की हम बात करें और तेलंगाना में भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी अधिकतर जगह बारिश है। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहां भी कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है, अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। ना सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें, विदर्भ, तो यहां अनेक जगह बारिश होगी। जबकि छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, यहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करें, यहां कई जगह बरसात होगी और ऐसी ही बरसात पश्चिमी राजस्थान में भी दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है मौसम की, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बारिश की स्थिति हम देखें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर बारिश दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी यहां पर आप सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। वहीं हरियाणा की भी अगर बात की जाए तो यहां भी बारिश और तेज हवाएं दर्ज हुई। वहीं पंजाब में भी बारिश दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आप देख पा रहे होंगे बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। इसी तरह अगर तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहा। लेकिन असम, मेघालय और त्रिपुरा की हम बात करें तो यहां पर तेज हवाएं भी चली। और यही स्थिति देखिए हमने उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी, बिहार की अगर बात की जाए यहां भी, और उसके साथ बारिश झारखंड और ओडिशा में भी दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बल्कि इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तमाम राज्यों में जो बारिश है वो दर्ज की गई। केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक, रायलसीमा में आप देख सकते हैं यहाँ तेज हवाएं भी चली बारिश के साथ साथ। तेलंगाना में भी हमने यही स्थिति देखी। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो खासतौर से इन राज्यों में बनी हुई है। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या रही। आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए या विदर्भ की हम बात करें, लगातार जो बारिश
बारिश है वो यहाँ दर्ज हुई। इसके साथ साथ मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली और कुछ ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी यहाँ पर जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की, साथ ही मौसम संबंधित और भी जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द आएंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं खासतौर से बुलेटिन में किस तरीके से ना सिर्फ भारी बारिश बल्कि तेज हवाओं की वजह से जो तापमान है उसमें बदलाव दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। किस तरह का देखिए जो बदलाव आया है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए मध्य महाराष्ट्र की और विदर्भ में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर खासतौर से जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार जो इजाफा है वो इन सभी क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर खासतौर से पहले पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आप देख सकते हैं यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी यहाँ भी एक जो इजाफा है वो दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार जो बदलाव है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं सौराष्ट्र कच्छ की, गुजरात की, इसके अलावा नजर डालें कोंकण गोवा पर, और साथ ही आप देख सकते हैं मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का बदलाव आया है इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, लगातार अधिकतम तापमान में आए बदलाव की। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस तरीके से जो कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में, वो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से भीतरी दक्षिण कर्नाटका की और साथ ही तमिलनाडु की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान, यानी यहाँ भी एक जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटका की, रायलसीमा की, तो यहाँ भी हमने गिरावट देखी अधिकतम तापमान में, जो कि रही 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का बदलाव देखिए अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में जो दर्ज किया गया है कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिली है। और सबसे अधिक तापमान नजर डालें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज हुआ और यहाँ अधिकतम तापमान रहा 37.1 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रही है। आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, विदर्भ की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो
इजाफा है वो रहा है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बिहार की हम बात करें, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी यहाँ भी एक इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है ये 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी इजाफा जो है यहाँ पर न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। देखिए किस तरीके से जो स्थिति है उसमें बदलाव आया है। और वहीं ओडिशा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए तेलंगाना, तटीय प्रदेश की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। पिछले 24 घंटों के दौरान जो स्थिति दर्ज की गई है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब आइए नजर डालते हैं खासतौर से तटीय कर्नाटक की अगर बात करें, तमिलनाडु पुडुचेरी की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ भी करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ही स्थिति, यानी एक कमी जो है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। साथ ही सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना में दर्ज हुआ और यहाँ तापमान रहा करीब 21 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, न्यूनतम तापमान ये दर्ज किया गया। और अब आइए आप बताते हैं देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर क्या रहा, यानी वायु गुणवत्ता का जो स्थिति रही है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए 108 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम कह सकते हैं यहाँ नजर आई। लखनऊ की अगर बात करें तो ये 42 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता की। अगर खासतौर से बात की जाए पटना की अगर बात करें 105 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि फिर से एक बार संतोषजनक श्रेणी जो है यहां नजर आई वायु गुणवत्ता की। हालांकि हैदराबाद की अगर बात करें तो 48 गुणवत्ता सूचकांक रहा, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। पुणे की बात करें तो ये 38 रहा, यानी और भी ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छी स्थिति जो है वो दर्ज की गई यहां पर वायु गुणवत्ता की। इसके साथ ही कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। वहीं अगर मुंबई की भी हम बात करें तो ये 59 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता पर। वहीं बेंगलुरु की अगर बात करें तो 38 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आएंगे, जबकि शनिवार रविवार में बादल बरसते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं सोमवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई। और ऐसे में अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस से रहेगा, तो न्यूनतम
अधिकतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन लगातार जो बारिश है उसका दौर यहाँ जारी रहेगा, जबकि सोमवार में आपको कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए मिल सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरीके से परिस्थितियां यहाँ रह सकती हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर हम बात करें, आपको नजर आ रहा होगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। तो जान लिया आपने जलपाईगुड़ी में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं त्रिपुरा के अगरतला की। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तभी आप यहाँ पर जाने की योजना बना सकते हैं, वरना ना जाएं तो यही बेहतर होगा। और ऐसे में अगर आप अधिकतम तापमान की स्थिति देखेंगे करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगी, तो न्यूनतम तापमान जो है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ भी वही स्थिति शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लगातार जो बारिश है वो यहाँ नजर आ रही है और ऐसे में आवश्यकता यही कि सावधान आपको रहना होगा। जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो यहाँ शुक्रवार की बात की जाए, शनिवार की बात करें, रविवार या सोमवार चारों ही दिन आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। बाकी जो मौसम में लगभग खुला सा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक जगह जो आपको बादल हैं वो ज़रूर यहाँ मिल सकते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो ये करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। चारों ही दिन बारिश आपको यहाँ मिल सकती है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। तो जाना आपने अगले 4 दिन किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ मिल सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान जो है वो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेकिन जो बारिश है वो लगातार 4 दिन यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, यानी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी रहेगी। जी हाँ, विजयवाड़ा में भी अगले 4 दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। साथ ही केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग वही स्थिति शुक्रवार, शनिवार, रविवार और इसके साथ ही सोमवार चारों ही दिन जो बारिश है वो यहाँ जारी रह सकती है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो आवश्यकता पड़ने पर ही आप यहाँ जाने की योजना बनाएं, बिना वजह ना जाएं, क्योंकि लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है। इसी तरह तेलंगाना के हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो बारिश का दौर है वो आप देख पा रहे होंगे शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पर हम नजर डालें तो करीब ये 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देखें तो ये भी करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। तो अगले 4 दिन आपने जान लिया किस तरह का मौसम अलग अलग जगहों पर आपको मिल सकता है, लेकिन खासतौर से इसी मौसम का जो असर है या प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर भी, हमारी फसलों पर भी। लेकिन किसानों को अगर मौसम की जानकारी होगी और ऐसे में कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मक्के की निराई गुड़ाई कर ले, यहाँ धान की फसल में यूरिया डाले। धान के खेतों में पतली दरारें पड़ रही हो तो फसल की सिंचाई करे। ज्वार और बाजरा की फसल की निराई गुड़ाई कर ले, जरूरत पड़ने पर इसमें उर्वरक भी डाले। बटन मशरूम में अगर कोई बीमारी या कीट लगा है तो उसे दूसरे बैगों या ट्रे में फैलने से रोकने के उपाय करें। ग्रसित मशरूम को निकालकर फॉर्मेलिन के घोल में डाल दे। मशरूम की फसल कटाने के लिए असंक्रमित औजारों का ही इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। नर्सरी को खरपतवार मुक्त बनाए। सब्जियों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में किसान टमाटर की फसल को सहारा दे, साथ ही इनके खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था भी कर ले। टमाटर की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। इस समय टमाटर में झुलसा रोग देखा जाता है। इसे रोकने के लिए निचली पत्तियों को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक काट ले। इस समय शिमला के मध्य पहाड़ी इलाकों के किसान फूल गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। इस समय इसकी फसल में झुलसा रोग देखा जाता है, जिसे रोकने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। वहीं यहाँ खीरे की फसल में सफेद मक्खी को रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। हिमाचल के कुल्लू में राजमा की खेती कर रहे किसान मौसम साफ होने पर इसकी निराई गुड़ाई करें। इसमें सफेद मक्खी के संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करें। राजमा की नई बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पहले बीजों को उपचार जरूर कर ले। राजमा की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूंग के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कैसे मौसम में आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने कैसे इस मौसम में आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।